बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जो कि फर्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो उसका जो सेकंड टॉपिक जो हम आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो इस डिफरेंशियल स्टेनिंग से पहले आपको स्टेनिंग समझाते हैं कि स्टेनिंग क्या है। स्टेनिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को कलराइज करते हैं। स्टेनिंग का मतलब है कलर करना या डाई करना। सो स्टेनिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल्स और टिश्यूज आर कलराइज विद अ पार्टिकुलर स्टेन, केमिकल डाई और यू कैन से केमिकल डाई फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब आप ऐसे समझ लें कि कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं, डाई होती हैं या कलर्स होते हैं जो हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डाई या केमिकल्स क्या होते हैं, ये उन स्ट्रक्चर्स के साथ जब उनको डाई किया जाता है तो उन स्ट्रक्चर के साथ बाउंड हो जाते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरीके से जो कलर होता है वो जो केमिकल्स का जो कलर होता है उसकी बेस पर इन स्ट्रक्चर्स का कलर भी चेंज हो जाता है। इस तरह उन स्ट्रक्चर्स को हम बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास क्वेश्चन ये एक क्रेज़ होता है कि इन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट कलर्स देने की क्या ज़रूरत है, हम इनको एक ही स्टेन दे दें। तो एक्चुअली आपने देखा होगा कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं जो सेम स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो अगर आप इनको एक ही डाई देंगे, एक ही कलर देंगे, तो आप इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा स्ट्रक्चर का क्या नाम है। ज़्यादातर जो मोस्टली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो लिहाजा जब इनको माइक्रोस्कोप की मदद से जब इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इनकी स्टेनिंग की जाए, जो कि डिफरेंशियल स्टेनिंग उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेनिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है बेसिकली। एक होती है सिंपल स्टेनिंग और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा ये टॉपिक है वो टॉपिक है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग में एक ही कलर, एक ही डाई या एक ही जो है वो केमिकल अप्लाई किया जाता है और जो भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं उसका एक ही कलर, सेम कलर में आप सारे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। जबकि स्टूडेंट डिफरेंशियल स्टेनिंग में जो है वो क्या है ये प्रोसेस, इन विच डिफरेंशियल स्टेनिंग इन विच मोर देन वन डाई या वन स्टेन इज़ यूज्ड, मोर देन वन डाई या वन स्टेन इज़ यूज्ड। एक से ज़्यादा स्टेन यूज़ किया जाता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेन या कलर यूज़ किए जाते हैं ताकि उनको ट्रीट किया जाता है उन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, ताकि हम जो हैं जो टिश्यू है, सेल है, ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है वो हमें डिफरेंट कलर्स के, हमें डिफरेंट डाई के नज़र आएंगे और इनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं। जैसे कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल में वैक्यूल हैं, जैसे कि उसमें कुछ लाइसोसोम एंजाइम्स हैं या गोल्जी बॉडीज़ वगैरह। तो डिफरेंट एक ही जैसे साइज़ के, एक जैसी शेप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको जब डिफरेंट कलर दिया जाता है तो हम उनको अलग अलग स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल होता है। तो स्टेनिंग को भी हम एक्चुअली देखें, जो डिफरेंशियल स्टेनिंग हम करते हैं, मैंने आपको बताया कि इनको इसीलिए यूज़ किया जाता है कि हम इनको डिफरेंट ऑर्गेनेली को अलग अलग स्टडी करने में, देखने में आसानी हो। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई आसानी से किया जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग की बुनियाद पर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि स्टेनिंग जो है वो एक्चुअली अगर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग की भी बात करें तो स्टेनिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है, इन वीवो स्टेनिंग और इन विट्रो स्टेनिंग। यानी 2 तरीके से हम स्टेनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इन वीवो का मतलब ये है कि इनसाइड द लिविंग सिस्टम, यानी कोई भी ज़िंदा जानदार या ज़िंदा और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसको उसी जैसे कि वो ज़िंदा है उसकी स्टेट में, उसी हालत में उसको स्टेन किया जाता है और उसमें ऐसे स्टेनिंग किए जाते हैं जो उसके लिए, उसकी लिविंग बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, उसके एंजाइम्स को डिजेनरेट नहीं करते और उसके लिए कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से क्या होता है, हम उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चलता हुआ, मूव करता हुआ
हम उसको माइक्रोस्कोप में स्टेन के साथ हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 2 इन विट्रो स्टेनिंग। इन विट्रो स्टेनिंग जो है वो एक इसको हम नॉन वाइटल स्टेनिंग भी कहा जाता है, यानी इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं जो एक लिविंग बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, सिर्फ उन स्ट्रक्चर्स को, उस सेल को या उस टिश्यू को जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम उस लिविंग बॉडी से डिटैच करते हैं, उसको अलग करते हैं और उसके बाद हम इस उन डाइस को यूज़ करते हैं। और फिर इन डाई के ज़रिए क्या होता है कि अब कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट, जाहिर सी बात है जब वो एक लिविंग बॉडी से अलग कर दी गई तो उसका लाइव या डेड होना कोई मायने नहीं रखता। तो क्योंकि वो डेड हो चुके हैं वो सेल्स, तो उनको फिर स्टडी किया जाता है और इस तरह उनका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट उन स्टेन का उस पर नहीं पड़ता। इस तरह हम आसानी से स्टेनिंग के ज़रिए जो है हम उन ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी कर लेते हैं। होपफुली आपको मेरा ये डिफरेंशियल स्टेनिंग का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं।